आज का हमारा विषय है, हमारा हर कार्य राष्ट्र के उत्थान के लिए होना चाहिए। तो फिल्म का गाना है ना, हर कर्म अपना करेंगे हे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। जब हम राष्ट्र के उत्थान के बारे में अपना काम देखेंगे, अपना कर्म करेंगे, अपना काम करेंगे, अपनी पढ़ाई करेंगे, तो राष्ट्र ऊंचा उठेगा और हम अपने आप ही उत्थान की ओर बढ़ जाएंगे। हमें उसमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा है, जिस भी देशभक्त ने जितनी इच्छा शक्ति के साथ राष्ट्र के लिए जीवन जिया, वो आज उतना ही चोटी पर है। भगत सिंह का नाम आप लो तो भगत सिंह को आजादी प्यारी थी, अपना रिश्ता प्यारा नहीं था, अपनी शादी प्यारी नहीं थी। घर छोड़ के चले गए जब उनकी दादी ने उनके रिश्ते की बात चलाई। चंद्रशेखर आजाद ने क्लियर कट कह दिया था कि अंग्रेजों की हथकड़ी में इतना दम नहीं है कि वो चंद्रशेखर आजाद को गिरफ्तार कर ले। मैं आजाद हूं, आजाद ही पैदा रहा हूं, आजाद ही पैदा हुआ हूं और आजाद ही मरूंगा। तो इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क की घटना आपको सुनाई हुई है, वो अलबेले ही। सुभाष चंद्र बोस को देश निकाला मिल गया था अंग्रेजों के जमाने में, लेकिन रसिया मंचूरिया होते हुए वो जर्मनी पहुंच गए और हिटलर से जाकर के मुलाकात करी कि तुम्हारे दुश्मन और मेरे दुश्मन एक ही हैं, तुम भी अंग्रेजों से लड़ रहे हो और मैं भी अपनी आज़ादी के लिए, अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा हूं। लिहाजा हिटलर ने भी सुभाष चंद्र बोस की बात मानी थी और रंगून के अंदर उन्होंने एक सरकार भी गठित कर दी थी। लेकिन अच्छी चीज को ये दुनिया छोड़ती नहीं है। सुभाष चंद्र बोस को भी निगल गया था, लेकिन उनके सपने बड़े अलबेले थे कि मेरे राष्ट्र में कोई बेघर नहीं हो, मेरे राष्ट्र में कोई भूखा नहीं हो। विवेकानंद ने भी जो शिकागो में धर्म सम्मेलन में देखा कि दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है और मेरे राष्ट्र में आज भी भूखमरी फैली हुई है, तो उन्होंने कहा गुलामी से बड़ी कोई बीमारी नहीं है। जब तक मेरा देश गुलाम रहेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शिकागो से जब वापस आए थे तो बॉम्बे के समुद्री तट पे मिट्टी में लौटने लग गए थे विवेकानंद। लोगों ने देखा इनके क्या हो गया, तो विवेकानंद ने बताया कि मैं महीनों अपनी मातृभूमि से, अपनी मिट्टी से अलग रहा हूं, आज मुझे जी भर के इसमें लौटने दो मुझे। तो आपको अपने राष्ट्र की मिट्टी प्यारी हो, अपने राष्ट्र की सभ्यता प्यारी हो, अपने राष्ट्र की संस्कृति प्यारी हो, तो जो भी कुछ हम करें अपने राष्ट्र के लिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। जिसने भी राष्ट्र को सर्वोपरि माना है उसको कोई भूल नहीं पाएगा। वो चाहे देशभक्त हो, चाहे कोई मीरा जैसा भक्त हो, चाहे जादू जैसा संत हो, जैसे नानक जैसे संत हो, चाहे कर्मा की खिचड़ी खिलाने की पद्धति हो भगवान कृष्ण को, चाहे धन्ना भक्त हो, जिसने भी सर्वोपरि माना है अपने इष्ट को, अपने राष्ट्र को, उनको कभी मानव सभ्यता भूल नहीं पाएगी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।